2026 कैसा जाएगा, ये बहुत इजी मेथड है और बहुत सटीक बैठता है। करना क्या है, आपको D1 लग्न देखना है और आपको इसको मुंथा कैलकुलेशन बोलते हैं, ये पर्शियन मेथड है जो वर्षफल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और तो करना क्या है, ईयर देखना है कि कौन से ईयर के लिए आप देख रहे हो। लेट्स से 2026 अपकमिंग ईयर है तो 2026 लेना है और आपका जो बर्थ ईयर है जो भी है, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया 1998, तो 26 माइनस 1998 विल गिव यू 28। तो जो 28 बचा उसमें एसेंडेंट का राशि नंबर डालना है। एसेंडेंट का राशि नंबर यहाँ पर मैंने एक सैम्पल चार्ट लिया है विच इज स्कॉर्पियो, यानी आपको D1 लग्न यूज़ करना है किसी भी सॉफ्टवेयर से। वहाँ देखना है एसेंडेंट में कौन सी राशि बैठी है, वो जो नंबर होगा वो इसमें ऐड ऑन करना है। और जैसे ही 28 में से आप 8 ऐड करोगे तो आएगा 36। को क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है। 12 क्यों, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है। जो रिमाइंडर होगा वो मुंथा राशि कहलाएगी, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आपको 12 ले लेना है सीधा सीधा, और रिमाइंडर जो भी होगा, जो भी नंबर आएगा वो मुंथा राशि होगी। अब आपको ये देखना है कि ये बैठी कहाँ है। लेट्स से 12 नंबर यहाँ लिखा है तो आया, तो 12 आपका यहाँ बैठा है 5th हाउस में, ठीक है। अब कौन से हाउसेस में मुंथा अच्छे फल देता है, कौन से हाउसेस में बुरा, वो जानते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है 9th 10th एंड 11th में, जिसमें डबल टिक है, ठीक है। और अच्छे फल 1st 2nd 3rd एंड 5th हाउस में भी मिलते हैं, ठीक है। मुंथा के अच्छे फल नहीं मिलते 4th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में एंड 12th हाउस में। करना क्या है, जिनका मुंथा राशि 4 6 7 8 12 में आ रहा है, डरना नहीं है। अगर इनका राशि लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, अपनी खुद की राशि में है, एग्जॉल्टेड है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इन केस बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, उस केस में जो भी राशि लॉर्ड बन रहा है उसका दान दे देना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से यहाँ 11 नंबर है, किसी का मुंथा आया 11, इसका मालिक हुआ शनि। शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, लेबर कैटेगरी, उनको दान पुण्य कर दो आप, ठीक है। 11 नंबर है, कहाँ है, चौथे भाव में, तो चौथा भाव के एस्पेक्ट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज 4th हाउस, मॉम, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, राइट, कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ ना हो तो उस राशि का जो भी लॉर्ड होगा उसका दान कर दो आप। मुंथा कैलकुलेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि मुंथा अगर इन भावों में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मुंथा 4th में जिसका आ रहा है, मैंने यहाँ पर एक्वेरियस साइन है, एक्वेरियस का मालिक है शनि, और चौथा भाव किसका है, सुख का है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस तरीके से अगर एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको घसीट के स्कूल लेकर जाते हैं, वैसे ही हम किसके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। और हमारे सुख में अगर एफ्लिक्शन है, या तो हम खुद सैक्रिफाइस इतना कर लें कि ऊपर वाला उतना सैक्रिफाइस ना करवाए ज़बरदस्ती हमसे। रूल यही है कि आप अपना सैक्रिफाइस लेवल बढ़ा दो, कोई भी चीज़ बिना बलिदान दिए नहीं मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये रेमेडीज का रूल है। 4th किसका है, सुख का है, सुख में कमी लाओ। 4th लैंड, प्रॉपर्टी, मदरलैंड, माँ, इन सब का है। तो अब क्या करना है, शनि के रिस्पेक्ट में जो भी दान है, लाइक ब्लैंकेट, रात में उठो दान करके आओ। रात में उठना है, सैक्रिफाइस तो करना ही है, ठंड में वो भी। अब आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु, और क्या है, डेली रूटीन, डिसिप्लिन एंड अनप्रिविलेज्ड लोगों का भी है। करना क्या है, राशि कौन सी बैठी है, मंगल की, एरीज है, मेष है, ठीक है। मंगल इज ब्लड, डेली रूटीन मेंटेन करो, जिम जाओ। एनर्जी को आप बस चैनलाइज कर सकते हो, यहाँ की एनर्जी को चैनलाइज करोगे आप, एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो बाकी चीज़ों पे अपने आप वो कम हो जाएगी। अब आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस किसका है, पार्टनरशिप का है, स्पाउस का है, उसका मालिक कौन है, वीनस। अगर कोई मेल है तो अपनी वाइफ से भाई लो रहो, ज़्यादा हाई रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। और अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए भी मैं बोलूँगा किसी भी फीमेल से आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप सिर्फ आपका स्पाउस और बिजनेस पार्टनर नहीं होता, इवन कलीग्स भी होता है।
और हम 7th हाउस से सिर्फ फर्स्ट मैरिज नहीं देखते, हम पब्लिक रिलेशन भी देखते हैं, रिलेशनशिप विद पार्टनरशिप भी देखते हैं। यानी अगर चाहे वो सेकंड मैरिज करे चाहे थर्ड मैरिज करे, अगर लेकिन रिलेशन देखना होगा पार्टनर के साथ तो हम 7th हाउस ही देखेंगे। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस में राशि कौन सी बैठी है? जेमिनी। इसका मालिक है बुध। बुध इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कम्युनिकेशन, योर एनालिटिक्स, ठीक है। या तो आप अपनी एनर्जी को एनालिटिक्स, रिसर्च, अकल्ट में लगाओ, क्योंकि 8th हाउस पाताल लोक है। अकल्ट का कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लंट नहीं होना है, क्योंकि 8th हाउस से सीधा एस्पेक्ट सेकंड पे भी जाता है जो कि स्पीच होता है, और फैमिली हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप भी है। यानी कि अगर आप ब्लंट रहोगे तो फैमिली में इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस किसका है? 12th हाउस का है स्लीप का है, बेड प्लेजर का है, स्पिरिचुअलिटी का है, आइसोलेशन का है, ठीक है। राशि कौन सी बैठी है? लिब्रा, जिसका मालिक है वीनस। तो एक चीज ध्यान रखना है, वीनस इज अ कारक ऑफ प्लेजर, मटेरियल्स हो, क्योंकि मेल के लिए वीनस कारक होता है उसके वाइफ का, और वाइफ अगर खुश नहीं है तो ये प्रॉब्लम देगा आपको, एक्सपेंडिचर लॉस होने की संभावना ज्यादा है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो इस तरफ आपका इंक्लिनेशन नहीं जाएगा टुवर्ड्स बेड प्लेजर एंड ऑल,